हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लिनक्स को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीएम बनाया था, एक वर्चुअल मशीन, और उसमें अपना लिनक्स इंस्टॉल किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिनक्स में अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे और सिंपल कमांड सीखेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ओपन करेंगे अपना VMware वर्कस्टेशन। यहाँ हमने एक VM लिनक्स बनाया था, उसे हम ओपन कर लेंगे। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। देखिए हमारा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स बूट हो रहा है और ये है हमारा वेलकम स्क्रीन। यहाँ हमें क्लिक करना है। हमने एक यूजर बनाया था सुशीला, हम इस पे क्लिक कर लेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो ये है हमारा होम स्क्रीन। तो अगर हम यहाँ से लॉग आउट होना चाहते हैं तो हम ये एक्सट्रीम राइट में टॉप पर जाएंगे और सुशीला पर क्लिक करेंगे एंड लॉग आउट। देखिए हम इस तरह से लॉग आउट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रूट अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। नॉट लिस्टेड पे क्लिक कीजिए, यूजर नेम होगा रूट और पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपने रखा है एंड साइन इन। ये रूट अकाउंट अपने सिंपल यूजर अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट होता है इन द सेंस ये जो रूट अकाउंट है ये प्रिविलेज्ड अकाउंट है और इसको कुछ परमिशंस होती हैं, जैसे कि ये यूजर्स ऐड कर सकता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और नेटवर्क या दूसरे सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो या तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, राइट। तो आप लोगों को तो सिस्टम के हार्ट के साथ खेलना है, तो आपको माउस से एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर टूल चाहिए और वो टूल है शेल। ग्राफिकल मोड में हम शेल को टर्मिनल विंडो से ओपन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम टर्मिनल विंडो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन टर्मिनल। तो ये हमारा टर्मिनल विंडो ओपन हो गया है। ये जो टर्मिनल विंडो है ये हमारे सिस्टम का कंट्रोल पैनल है और जब हम इसे ओपन करें तो एक कमांड के लिए प्रॉम्प्ट करना चाहिए, जैसे अभी कर रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये किस यूजर आईडी से लॉग्ड इन है वो भी दिखाता है, जैसे रूट है। अगर आपने किसी और यूजर के नाम से लॉग इन किया होगा तो यहाँ पे उस यूजर का नाम भी आएगा। जो दूसरा तरीका है टर्मिनल ओपन करने का वो है आप एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप पे जाइए, एप्लीकेशंस पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं टर्मिनल, क्लिक कीजिए और आपका टर्मिनल विंडो ओपन हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, आप ऑल्ट और F2 दोनों एक साथ प्रेस कीजिए। तो हमें कंप्यूटर बोलता है एंटर अ कमांड। इसके लिए कमांड है GNOME NOME डैश टर्मिनल। एंटर कीजिए और हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, राइट। अब ये टर्मिनल तो ओपन हो गया। अब इस विंडो को अगर मैं मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ तो हम क्या करेंगे, हम ये ऑल्ट और F10 एक साथ प्रेस करेंगे और देखिए ये विंडो पूरी मैक्सिमाइज हो गई। इसको छोटा करना है तो आप ऑल्ट और F10 एक और बार प्रेस कर दीजिए, ये छोटा हो गया। मैं एक और बार ऑल्ट और F10 से इसको मैक्सिमाइज करूंगी क्योंकि इसे छोटा करने का एक और तरीका है, आप ऑल्ट और F5 भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये हो गया ना छोटा, राइट। चलिए अब हम अगर इसके फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए जो कमांड है वो है आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस 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 प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं किस तरह से फॉन्ट साइज बढ़ता जा रहा है, राइट। अगर मैं इसी फॉन्ट साइज को छोटा करना चाहती हूँ यानी कि रिड्यूस करना चाहती हूँ तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और माइनस। इस केस में हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा काम खत्म हो गया है और हम इस टर्मिनल विंडो से बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, आप माउस से इस क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए या फिर क्योंकि हम एग्जिट करना चाह रहे हैं तो टाइप कर दीजिए एग्जिट एंड एंटर। तो देखिए हम टर्मिनल से बाहर आ गए। चलिए दोबारा टर्मिनल में जाते हैं और देखते हैं और क्या कमांड है जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका है आप सीधा कंट्रोल और D प्रेस कीजिए।
सिर्फ आपको कंट्रोल और डी प्रेस करना है, कुछ भी टाइप नहीं करना है, टर्मिनल विंडो बंद हो जाएगी जैसा कि अभी आपने देखा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, और वो कमांड होंगी हमारे सिस्टम को हम किस तरह से रिबूट कर सकते हैं। तो रिबूट का मतलब है सिस्टम को पहले बंद करना और फिर ऑटोमेटिकली वो अपने आप खुल जाए, यानी कि रीस्टार्ट हो जाए। तो हम सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेंगे, और इसको रिबूट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस पे टाइप कर लीजिए रिबूट। ये भी एक कमांड है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ ये हमारा सिस्टम रिबूट होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ये रिबूट हो गया। हम दोबारा लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, हम दोबारा टर्मिनल ओपन कर लेंगे और देखेंगे नेक्स्ट कमांड क्या है जिससे हम अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। और उसकी कमांड है बहुत ही आसान, सिस्टम प्रेस कीजिए, सिस्टम CTL स्पेस रिबूट। सिस्टम CTL रिबूट ये एक्चुअली ओरिजिनल कमांड है और सिर्फ रिबूट उसका एलियास है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम दोबारा से रिबूट हो जाएगा। ये दोनों ही कमांड हमारी ग्रेसफुल कमांड है, यानी कि ये पहले सारी फाइल्स को क्लोज करेगी और उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करेगी। दोबारा लॉगिन कर लेंगे और टर्मिनल ओपन कर लेंगे। इसके अलावा जो तीसरी कमांड है हमारी सिस्टम को रिबूट करने की, वो है INIT स्पेस 6। ऐसा करने से भी हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए सिस्टम रिबूट हो रहा है। ये INIT को लोग इनिट कमांड भी बोलते हैं, और इस कमांड से हमारा सिस्टम इमीडिएटली और फोर्सफुली रिबूट हो जाता है। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है जिससे हम अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं वो है शटडाउन स्पेस -R स्पेस नाउ। तो इस कमांड में हम लिख तो शट डाउन रहे हैं, बट ये जो -R है वो इंडिकेट करता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट या रिबूट होना है, और नाउ का मतलब है अभी। इस कमांड से हमारा सिस्टम अभी के अभी रिबूट हो जाएगा एंटर प्रेस करते ही। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा सिस्टम रिबूट हो रहा है। हमने अब तक जितनी भी कमांड्स देखी उससे हमारा सिस्टम इमीडिएटली रिबूट हो रहा था। हम चाहें तो इस रिबूट की कमांड को हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूं कि अपने सिस्टम को 10 मिनट के बाद रिबूट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से टाइप करेंगे शटडाउन स्पेस -R स्पेस +10। तो अब से ये ठीक 10 मिनट के बाद रिबूट हो जाएगा। हम चाहें तो इस कमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं। इन्होंने दिया है शटडाउन स्पेस -C, तो चलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिस्टम को एक स्पेसिफिक टाइम पर रिबूट करना चाहूं तो उसके लिए कमांड है शटडाउन स्पेस -R स्पेस जो भी हम टाइम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगी 1:15, तो हमें 1:15 डालना है और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए ये 6 मार्च के लिए हमारी कमांड चली गई है और उस समय ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस कमांड को भी हम कैंसिल कर सकते हैं सेम कमांड से शटडाउन स्पेस -C। आपको इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि कमांड में जहां जहां पर भी स्पेस है आप वहां पे प्लीज स्पेस दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि हम किस तरह से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगर मुझे अपने सिस्टम को शट डाउन करना है तो शट डाउन में क्या होगा, मेरा सिस्टम क्लोज तो होगा लेकिन रीओपन नहीं होगा। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, कमांड है डायरेक्ट हम पावर ऑफ लिख सकते हैं, पावर ऑफ, और आप देखेंगे हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है और हो गया। अब रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, रीस्टार्ट करने के लिए मुझे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करना पड़ेगा। हम दोबारा से लॉग इन कर लेंगे और अपनी टर्मिनल विंडो ओपन कर लेंगे। जो बाकी कमांड है वो है सिस्टम CTL स्पेस पावर ऑफ। देखिए दोबारा से हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है। सिस्टम CTL पावर ऑफ और पावर ऑफ दोनों हमारी ग्रेसफुल कमांड्स। मैं अपनी मशीन को दोबारा रीस्टार्ट कर दूंगी और लॉग इन कर लेंगे। और शट डाउन करने के लिए जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो हम अपने टर्मिनल में टाइप कर लेंगे और वो है INIT स्पेस 0। ये हमारे सिस्टम को इमीडिएटली बिना किसी फाइल को क्लोज किए शट डाउन कर देगी। तो देखते हैं, एंटर।
और देखिए हमारा सिस्टम दोबारा से शट डाउन हो रहा है। पावर ऑन कर लेंगे। एक कमांड हमारी और है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं और वो है शट डाउन स्पेस -h स्पेस नाउ। देखिए ये रीस्टार्ट की तरह ही है कमांड, लेकिन इसमें -r की जगह है -h और ये नाउ दोबारा हमारे सिस्टम को इमीडिएटली शट डाउन कर देगी। मैं रीस्टार्ट कर लूंगी। हम अपने सिस्टम को शट डाउन करने के लिए स्केड्यूल भी कर सकते हैं और उसके लिए हम लिखेंगे शट डाउन स्पेस -h स्पेस +10। ऐसा करने से हमारा सिस्टम अब से 10 मिनट बाद के लिए शटडाउन के लिए स्केड्यूल हो गया है। और इसे कैंसिल करने के लिए हम प्रेस कर सकते हैं शटडाउन स्पेस -c। ये कमांड हमें ऊपर ही दिखाई दे रही है, राइट। इस तरह से मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए स्केड्यूल करना चाहती हूँ शटडाउन, तो हमारी कमांड होगी शटडाउन स्पेस -h स्पेस टाइम, लेट अस से 1:10। तो देखिए हमारी ये मंडे के लिए स्केड्यूल हो गई है। इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगी शटडाउन स्पेस -cc। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक कमांड सीख ली है। हम एग्जिट हो जाएंगे टर्मिनल से। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कमांड सीखी हैं। वेज टू ओपन टर्मिनल, सबसे पहले हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर एक्टिविटीज में जाके टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा हम Alt+F2 प्रेस कर सकते हैं एक साथ और उसमें जीनोम टर्मिनल अगर हम टाइप करेंगे तो हमारा टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगी। इसे बंद करने के लिए या तो आप डायरेक्टली क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए या फिर एग्जिट टाइप कीजिए या फिर Ctrl+D। इन तीनों तरीके से हमारा टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। अपनी टर्मिनल विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए हम टॉप राइट में जो हमें मैक्सिमाइज का जो साइन दिया है उससे भी कर सकते हैं, उससे मिनिमाइज भी कर सकते हैं या फिर Alt+F10 प्रेस करके अपने विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए Ctrl, Shift और प्लस इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे और हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज करने के लिए Ctrl-। अपने सिस्टम को बूट करने के लिए हम अपनी टर्मिनल विंडो में या तो रिबूट डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर systemctl स्पेस रिबूट। इसके अलावा हम INIT स्पेस 6 से भी रिबूट कर सकते हैं या फिर शटडाउन स्पेस -r स्पेस नाउ। इन चारों से हमारा सिस्टम इमीडिएटली रिबूट हो जाएगा। अगर हम रिबूटिंग को स्केड्यूल करना चाहते हैं लेट से 10 मिनट के बाद, तो हम लिखेंगे शटडाउन स्पेस -r स्पेस +10। अगर मैं 10 से ज्यादा मिनट के बाद की स्केड्यूलिंग करना चाहती हूँ तो मैं 10 के बाद वही टाइम डाल दूंगी, 20 मिनट 25 मिनट वॉटएवर। अगर मैं कोई टाइम देना चाहती हूँ सिस्टम को कि इस समय पर रीस्टार्ट हो जाए तो हम लिख सकते हैं शटडाउन स्पेस -r स्पेस वो टाइम, जैसे कि इसमें लिखा है 2:10। इसी तरह से हम अपने सिस्टम को शटडाउन करने के लिए भी कमांड दे सकते हैं जो कि है पावर ऑफ या फिर systemctl स्पेस पावर ऑफ या फिर INIT स्पेस 0 या शटडाउन स्पेस -h स्पेस नाउ। ये चारों के चारों कमांड हमारे सिस्टम को इमीडिएटली शटडाउन कर देगी। और स्केड्यूलिंग करने के लिए हम ये लास्ट दो कमांड जो है शटडाउन स्पेस -h स्पेस +10 या फिर शटडाउन स्पेस -h स्पेस जो भी टाइम पे हम शटडाउन करना चाहते हैं। इसी के साथ हमने कुछ बेसिक कमांड्स सीख ली हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई कमांड्स और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।